रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजहर हुसैन हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ गए हैं और सचिन पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हमारे संवाददाता। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो क्या आज की बड़ी खबरें हैं? बिल्कुल भारतीय, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो जिस तरह से अवैध धर्मांतरण मुद्दे पर जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा की गिरफ्तारी हुई और इसके अलावा अन्य उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने भी कहा था कि पिछले 2 साल से इस जमालुद्दीन की अवैध गतिविधियों पर एसटीएफ नज़र बनाए हुई थी। हालांकि कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने देखा था कि नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जो भी जनपद थे, वो महाराजगंज की हम बात कर लें या सिद्धार्थनगर की, बलरामपुर की, लखीमपुर खीरी की, पीलीभीत की, ये जो समीपवर्ती जनपद बहराइच और श्रावस्ती भी जिसमें आता था, यहाँ पे अवैध गतिविधियाँ जो संचालित हुई थी, लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से यहाँ पे जमींदोज की गई थी। और उसी कड़ी में जिस तरह से एसटीएफ ने जमालुद्दीन और छांगूर बाबा की गिरफ्तारी की और जिस तरह से जाँच में अब ईडी भी हालांकि उसमें एंट्री कर ली है, ईडी की छापेमारी आज सुबह से चल रही है जमालुद्दीन के इन अवैध कारोबार को लेकर, क्योंकि 500 करोड़ के फंडिंग की बात सामने आई है, जिसमें से लगभग 100 करोड़ की फंडिंग की बात विदेश के देशों से है। तो उसमें देखना होगा कि छांगूर बाबा जो धर्मांतरण कराता था, हिंदू बच्चियों को बहला फुसला करके ला करके, उस अवैध धर्मांतरण कराने के बाद से इन लड़कियों का, इन महिलाओं का कहीं विदेश साजिश के तहत भेजने की बातें तो नहीं हैं। हालांकि अभी ईडी की जो कार्रवाई चल रही है और एटीएस ने 1 हफ्ते से जिस तरह से उसको अपने पूछताछ के लिए ली थी अपने पास, और ईडी की कार्रवाई ये दिखाती है कि जिस तरह से बलरामपुर में 13 ठिकानों पे और मुंबई में उसके 2 ठिकानों पे ईडी की कार्रवाई चल रही है और कई 100 करोड़ के लेन देन की बातें सामने आई हैं। हालांकि लगभग उसके 123 से खातों को सीज किया गया है और उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि इस तरह का अवैध धर्मांतरण का कार्य जमालुद्दीन और छांगूर बाबा की तरफ से चल रहा था। हालांकि मार्च 2017 के बाद से जब सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सूबे की कमान संभाले तो यहाँ पे अवैध धर्मांतरण को लेकर लगातार उनकी सक्रियता देखने को मिली थी कि अवैध धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मिशनरियों में अवैध धर्मांतरण कराया जाता था, गरीबों को बहला फुसला करके, उनको लालच दे करके, उनको तमाम योजनाओं का लाभ दे करके, उनको धन के माध्यम से लालच दे करके, और उसी कड़ी में जिस तरह से ये अवैध धर्मांतरण का काम मुस्लिमों द्वारा किया जा रहा था, जिस तरह से जमालुद्दीन और छांगूर बाबा की तरफ से किया जा रहा था, जहाँ पे ऐसा सामने आया है स्रोतों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है कि हजारों की संख्या में हिंदू लड़कियों की, महिलाओं का धर्मांतरण पुरुषों का इन्होंने कराया है। अब ये देखना होगा कि इस धर्मांतरण के माध्यम से इन महिलाओं का, चूंकि विदेशी फंडिंग की बातें भी सामने आ गई हैं, ईडी की एंट्री हो गई है, एटीएस की एंट्री पहले से है, एसटीएफ की एंट्री पहले से है। हालांकि छांगूर बाबा के जो भी वहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन बने हुए थे उसको उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन जांच की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब देखना होगा कि इसमें किस किस कंट्री के मुस्लिमों के कौन कौन से वो संगठन हैं जो इस अवैध धर्मांतरण में शामिल थे। बिल्कुल, देखिए तार जो है वो टटोलने की कोशिश की जा रही है कि इस रैकेट के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। आपके पास वापस लौटूंगी और सचिन आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा भी है वाराणसी में, कार्यक्रम उनका तय हो गया है। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट है और ग्राउंड जीरो पर उनके आगमन को लेकर क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री चंदौली पहुंचने के बाद 1:30 बजे चंदौली पहुंचेंगे। वहां पे चंदौली में अपना पूरा कार्यक्रम करने के बाद सीधा मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पर काशी विश्वनाथ पंडित दर्शन पूजन करेंगे और वो इस समय गंगा के बाढ़ की स्थिति है उसका जायजा भी लेंगे और अधिकारी को निर्देश भी करते हुए नजर आएंगे। तमाम जो चीजें हैं, विकास परियोजना है, उसकी भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। उसके बाद सीधे जो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ बैठक करेंगे, क्योंकि लगातार ये मुख्यमंत्री का जिस समय यहाँ पर पहुंच रहे हैं उसको देखते हुए कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है। और कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर आप बात करें तो वहां कुछ तैयारियां हो चुकी है और काशी में
वाराणसी कमिश्नरेट जो है वो अपनी की पूरी 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 जो तैयारी चाक चक्कर पूरी निगरानियां हैं और लगातार पुलिस के जो बल है वो तैनात है। जी बिल्कुल। देखिए दौरा तो बेहद खास है और क्या कुछ देखिए सौगातें लेकर आता है वाराणसी के लिए ये दौरा, वो देखने वाली बात होगी। आपके पास वापस लौटूंगे। अजहर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अजहर, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर अहम और बड़ी खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले अमरनाथ यात्रा 2025 के हवाले से अगर हम बात करें, हालांकि अभी तक जो रवा दवा ये अमरनाथ यात्रा थी, लेकिन आज सुबह जो ही मौसम ने करवट ली कई ये दिनों से है, उसके बाद में अगर हम बात करें अमरनाथ पवित्र गुफा का जो रेल पॉइंट है जड़ मोड़ के पास में लैंडस्लाइड होता है और जिसके नतीजे में काफी सारे जो श्रद्धालु है वो जख्मी होते हैं। हालांकि उनको आनंद फानंद वहां पे जो रेस्क्यू टीम है उनको आनंद फानंद जो बालतल के बेस कैंप तक पहुंचाया गया, लेकिन उनमें एक जो महिला यात्री थी उसकी वहां पे मृत्यु होती है। और ये महिला यात्री जो है ये राजस्थान की बताई जाती है, जिसका नाम सोनम बताया जाता है। और इस तरीके से जो पूरे ट्रायल पे काफी सारे जगहों पे लैंडस्लाइड और मड की वजह से वहां पे यात्रा अभी संभव नहीं है। हालांकि बीआरओ टीम और रेस्क्यू टीम लगी हुई है इस ट्रायल को क्लियर करने में, क्योंकि काफी सारे जगहों पे मिट्टी और जो पत्थर है वो आए हुए हैं, जिसकी वजह से यात्रा अभी मुमकिन नहीं है। फिलहाल टाइम कोर्ट की ओर से ये घोषणा की गई है कि जम्मू के भगवती नगर से मजीद जो जत्थे हैं, मजीद जो यात्रा है उसको रोक दी गई है, क्योंकि अभी भी जो 6000 के करीब यात्रा है जो नुनवन बेस कैंप पहलगाम और बालतल बेस कैंप गांधरबल पे है और उनको वहां पे रोक दिया गया है। फिलहाल किसी को अनुमति नहीं दी गई है यात्रा के लिए, क्योंकि अभी भी सुबह लगभग 3 बजे के करीब जब यात्रा फंसे थे, फिर उनको वहां से रेस्क्यू किया गया और उनको धीरे धीरे से वहां से वापस जो है बेस कैंपों तक वापस लिया गया है। फिलहाल आज दिन के लिए अमरनाथ यात्रा को स्थगित की गई है और इस यात्रा के दौरान जिसका मैंने अभी तज़किरा किया कि लैंडस्लाइड हुई है और इस लैंडस्लाइड के दौरान एक महिला की यहाँ पे मौत भी वाक़ा हुई है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम के मद्देनजर रखते हुए फिलहाल आज दिन के लिए शाहीन बाग की ओर से ये घोषणा की गई कि आज दिन जो है कोई यात्रा जो है नहीं चलेगी और इस तरीके से आने वाले यानी शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि मजीद क्या डेवलपमेंट होगी, किस तरीके से मजीद ये यात्रा चलाई जाएगी। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा मौसम रहने का इम्कान है जिसमें और इसके नतीजे में अमरनाथ यात्रा पे भी इस मौसम के हवाले से खासा असर देखने को मिल रहा है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा ने एक अखबार नेशनल अखबार को एक इंटरव्यू में दिया गया एक बयान में कहा गया कि उसने कहा था कि पहलगाम अटैक वाकई तौर पे जो है सिक्योरिटी की एक चूक है और इसकी जिम्मेदारी जो है एलजी मनोज सिन्हा के ऊपर है। इसको लेके भी काफी सियासत यहाँ पे गरमा रही है, जिसमें सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से लेके बाकी जितने भी विपक्ष के नेता है वो इस पे जो है काफी सियासत देखते नजर आ रहे हैं। और तीसरी खबर की अगर हम बात करें, हालांकि मौसम पूरे जम्मू कश्मीर में अभी मॉनसून का मौसम चल रहा है और इसके पेश नजर काफी सारे इलाका जब जिस तरीके से जो है सूखी की मार पड़ी हुई थी, लेकिन उसको बाद से मौसम ने करवट ली और इससे जो है किसान के चेहरे पे कहीं ना कहीं जो है मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे थे दरियाई विश्व या दरियाई चहलिम का जिस तरीके से स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा था, लेकिन इस रेनफॉल की वजह से वो स्तर अब धीरे धीरे वापस लौटना शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बीते दिनों की बात करें, मेन सिटी की बात करें, श्रीनगर सिटी की बात करें, जहां पे दावे किए जा रहे थे नगर निगम की ओर से कि वहां पे जो है ड्रेनेज सिस्टम या बाकी जल भराव का जो पूरा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ये रेनफॉल जल भराव का जो स्थिति वहां पे पैदा हुई, उससे साफ तौर पे जिस तरीके से नगर निगम के जिस तरीके से दावे किए गए थे, तो वो कहीं ना कहीं जो है खाली साबित हो रहे हैं। जी बात बिल्कुल। देखिए चुनौती जो है वो तो बना ही हुआ है मौसम अजहर, और आपके पास वापस लौटूंगी और इसी चुनौती के साथ राघवेंद्र आपके पास आना चाहूंगी मैं। क्या पहाड़ी राज्यों में तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से तबाही मची हुई है। बारिश का अलर्ट जो है मैदानी राज्यों के लिए भी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी बात आती है। वहां कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं?
बिल्कुल भारतीय, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी नदियों की सीमाएं बहुत ज़्यादा हैं, इनके बहने का जो किलोमीटर का दायरा है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, नेपाल से भी नदियों में पानी छोड़ा जाता है। और उसको देखते हुए, और प्रयागराज की अगर हम खास करके बात कर लें तो जिस तरह से वहाँ पे कल रात से ही बारिश हो रही है, और इसके अलावा जो अन्य देशों से जो पानी आ जाते हैं, हम नेपाल की बात करें या अन्य समीपवर्ती देशों की बात करें, वहाँ पे गंगा और यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। हालांकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वहाँ जुटी हुई हैं, लगा दी गई हैं कि कहीं से भी कोई जान माल का नुकसान न हो। लेकिन वहाँ हर साल देखा जाता था कि लेटे हनुमान जी को स्नान कराने के बाद से गंगा का जल स्तर धीरे धीरे गिरने लगता था, कम होने लगता था। लेकिन इस बार अभी भी गंगा का जल स्तर कम होने का नाम नहीं ले रही है। गंगा और यमुना दोनों नदियां वहां उफान पे हैं। ठीक है। संजय चौधरी हमारे संवाददाता सहारनपुर से जुड़ गए हैं। अगर सहारनपुर की खबरों की बात करूं संजय, तो क्या आज की बड़ी खबरें? सहारनपुर में पिछले 11 तारीख से बात की जाए तो कांवड़ यात्रा है और सहारनपुर से होकर कई राज्यों के कांवड़िया गुजरते हैं। और सहारनपुर में आजकल सबसे बड़ी खबर यही है कि सहारनपुर में कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा की बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा पिछले महीने से तैयारी की जा रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है और लगा हुआ है, पर क्योंकि कांवड़ यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा सहारनपुर से होकर गुजरती है। बात की जाए तो सहारनपुर इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक के कांवड़िया यहाँ से निकलते हैं। जैसे जैसे कांवड़िया शिवरात्रि नजदीक आ रही है, कांवड़ी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये धीरे धीरे जन सैलाब में उमड़ते नजर आएंगे। कांवड़िया अपने गंतव्यों की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। देखा जाए तो रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं अलग अलग तरीके से। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में लगा हुआ है। बिल्कुल। देखिए संजय, कांवड़ यात्रा जो है वो वाकई में अभी चर्चाओं में बनी हुई है और अभी फिलहाल ऐसी कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई है जो दुख देने वाली हो। लेकिन फिलहाल आपकी अगर किसी कांवड़िए से बात होती है, किसी कांवड़ से बात, क्योंकि हम मुझे जाते हुए लोग दिख रहे हैं, तो आप उनसे भी ये जानने की कोशिश करें कि आखिरकार उन्हें इस बार की जो व्यवस्था है वो किस तरीके की लग रही है। आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और अब मैं रुक कर लेती हूँ हमारे संवाददाता सचिन आपका। देखिए, दौरा जो है योगी आदित्यनाथ का बहुत खास रहने वाला है, ये तो है, लेकिन तमाम सौगातें भी वो यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे, जिसमें नशा समिट की बात भी जो है वो की गई है। तमाम तरीके की नई पहलें जो हैं वो भी हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। कितना सकारात्मक आपको ये दौरा नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ क्या विपक्ष का इस पर कोई रिएक्शन सामने आया है? बिल्कुल भारतीय, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आज जो है जो समिट है वो यहाँ पर से शुरुआत करेंगे। और जो काशी में जो सौगात है, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, काशी जब पहुंचते तो काशी वासियों को झोली भर के जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सौगात है वो देते हुए नजर आते हैं। लगातार विकास परियोजना है उसकी भी समीक्षा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे बड़ी बात गंगा उफान पर है, क्योंकि गंगा आरती का भी स्थान बदल दिया गया है, तो ये एक बड़ी बात भी है। और यहाँ पर जो गंगा के आसपास जो कह सकते हैं कॉलोनी है और तमाम जितने जो लोग रहते हैं उनको सचेत कर दिया है कमिश्नरेट पे, वहां का भी निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जितने अधिकारी हैं उनके साथ भी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे कि आखिर में गंगा की क्या है, जो वहां पर बाढ़ सामग्री है उसकी क्या, शिविर जो लगा दिए गए वहां पे क्या व्यवस्था है। और यहाँ पे कह सकते हैं जो नशामुक्त जो समिट है उसमें भी आज से शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसका कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार भी है और बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार किसी भी चीज को लेकर के हमलावर होता है, इसको भी लेकर के हमलावर है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 4 बजे पहुंच जाएंगे उसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें हैं वो चीज कर ली गई है। जी बिल्कुल। देखिए, इस पर नजर बनाए रखिएगा और आगे मैं बात करना चाहूंगी हमारे संवाददाता अजहर से। अजहर, देखिए, अमरनाथ यात्रा जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात आप देख रहे हैं और इससे निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार वहां पर करती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इस बात जो है
वो मुतरातिब किया है। और पूरी सुरक्षा को लेकर जो जिस तरीके से सिक्योरिटी पूरे अमरनाथ यात्रा यानी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट लखनपुर से लेके बाबा बर्फानी के गुफा तक जो है जिस तरीके से फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम लग रहा था, आने वाले समय में ऐसा लग रहा था कि इसमें काफी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर हम संख्या की बात करें, तकरीबन अभी तक जो है 2,20,000 के करीब जो श्रद्धालु है उन्होंने यात्रा करके बाबा बर्फानी के यहाँ पे दर्शन करके वो फैज़याब हुए हैं। और इसी तरीके से आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा था जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन लगातार जारी थी कि ये संख्या काफी हद तक बढ़ जाए, तो श्रद्धालु जो है इस बार यात्रा और बाबा अमरनाथ यात्रा के दर्शन करेंगे। लेकिन मौसम की मार की वजह से जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल का इनेकाद अमल में लाया गया। नेशनल हाईवे 44 या दरियाई जालिम या दरियाई लिदम के आसपास जिस तरीके से मॉक ड्रिल का इनेकाद अमल में लाया गया, और वाकई तौर पे जो कल की जो रात जो 3 बजे की जो स्थिति पैदा हुई जिसमें मड स्लाइड हुआ, लैंड स्लाइड हुई, जिसमें कई एक जो यात्री है वो घायल भी हुए, लेकिन इसके बाद में आनन फानन रेस्क्यू टीम एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने आनन फानन उनको बेस कैंप तक ले जाया गया और बेस कैंप तक उनको जो है वहां पे रेस्क्यू करके उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट है। फिलहाल मौसम की मार की वजह से फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मौसम कब तक सही होगा, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि अगले एक आध दिन तक जो है मौसम की स्थिति ऐसी रहने वाली है, यानी हैवी रेनफॉल फिर से हो सकता है। लेकिन शाइन बोर्ड को शाम तक उसका वेट करना पड़ेगा कि शाइन बोर्ड क्या फैसला लेती है इस अमरनाथ यात्रा को फिर से रिज्यूम करने के लिए। लेकिन फिलहाल आज दिन के लिए ये जो यात्रा है कैंसिल की गई है। जो भगवती नगर जम्मू से जो यात्रा थी उनको यात्रा के जो जत्थे थे उनको वहां पे रोक दिया गया। जो बेस कैंप है, यहाँ पे बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो बेस कैंप है उनकी क्षमता जो है तकरीबन 5 से 6 हजार की जो यात्री है उनमें बैठ सकते हैं, उसमें विश्राम कर सकते हैं। और अगर उससे ज्यादा होंगे तो इसलिए ये यात्रा जो है जम्मू बेस कैंप पे ही उनको हॉल्ट पे रख दिया गया है। फिलहाल मौसम जब अनुमति देगा तो उसके बाद में अमरनाथ यात्रा में कुछ डेवलपमेंट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से भी एक बयान जो है नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि 5 अगस्त तक जो है ये यात्रा संपूर्ण तरीके से अंजाम होगी और क्लियर होगी। और उसके बाद में पंचायती राज का यहाँ पे इनेकाद अमल में लाया जाएगा, लाया जाएगा जिसमें डीडीसी इलेक्शन और इसमें पंचायती और बाकी इलेक्शन जो है वो अंजाम दिए जाएंगे। उसकी जो प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जिसमें वोटर लिस्ट और बाकी डिमिलिटेशन के भी हवाले से भी बात हो रही है। और आने वाले समय में यानी अगस्त के महीने में काफी कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलरली पंचायती राज के हवाले से। पंचायत राज का ऑलरेडी जो टाइम था, जो टाइम बाउंड था, उसमें 1.5 साल जो है एक्स्ट्रा हो गया है। और इस तरीके से जो आज की डेट है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, ठीक है अजहर, चुनौतियां तमाम है लेकिन समस्या के समाधान में सरकार जो है वो लगी हुई है। एक तरफ अमरनाथ यात्रा संजय तो दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा, और आप खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर, लगातार कांवड़िए जो हैं वो भी निकल रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां आप इस बार देख रहे हैं, और किसी से बात हो पाए तो जरूर कीजिएगा। जी देखिए, सहारनपुर में बात की जाए तो कांवड़िया है, इनसे बात कर देते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम बंटी है जी। कहाँ के रहने वाले? 15 तारीख को। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, सब कुछ बहुत अच्छा है जी। व्यवस्था बहुत अच्छी लगी जी, सब बढ़िया है जी, सब व्यवस्थापूर्ण है जी। एक और है आपका नाम? अरविंद कुमार साहब। कहाँ के रहने वाले? होशियारपुर गढ़ी वाला सर। कैसी व्यवस्थाएं लग रही है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर जगह पुलिस खड़ी है। ये सारे साधन कावड़ी एक जगह से कावड़ी आ रहे हैं और एक तरफ पुलिस वालों ने जाने आने के लिए किया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की पुलिस का सारा। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार योगी को कहना चाहता हूँ कि इसी तरह ही चलना चाहिए। जरूरी कावड़ी यात्रा पे इसके बाद भी ऐसा ही चलना चाहिए कि हर जगह पुलिस हो और सुरक्षा बढ़ी रहे इससे, और नशा तस्कर दूर रहे। जी आपका नाम? अमित कुमार। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जैसे पुलिस जगह जगह पे तैनात है और थोड़ी थोड़ी दूर पे जो शिविर लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था, जैसे शौचालय, साफ सुथरा शौचालय मिल रहे हैं, तो हमारी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है।
खाने पी और ठहरने की जगह नहीं, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। यूपी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखिए जैसा कि बता रहे हैं सभी जी। कांवड़िया व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण की गई है और लगातार प्रशासन मुस्तैदी के साथ कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए संजय, नजर तो आ रही है तैयारियां, क्योंकि एक तरफ से यातायात आवागमन की व्यवस्था की गई है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों के लिए, तो बड़ी सराहनीय है ये। और राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, छांगुर बाबा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इससे भी झुटलाया नहीं जा सकता कि नौकरशाही में पल बढ़कर वो बड़ा हुआ और राजनीतिक छत्र छाया उसको पूरी मिली, जिसकी वजह से वो इतना फल फूलने में बहुत ज्यादा मतलब उसको सहायता मिली। अब अगर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो इसके खात्मे की रोड मैप, या मैं ये कहूं कि टाइमलाइन क्या देखी जा रही है? कब तक ये मामला जो है साफ होते हुए आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल भारतीय, जिस तरह का अवैध धर्मांतरण का काम जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की तरफ से किया जा रहा था, जिस तरह का इसका साम्राज्य बलरामपुर, आजमगढ़ या अन्य जनपदों में फैला हुआ था, कई राज्यों में इसके साम्राज्य के फैलने की बातें सामने आ रही हैं। ये बिना प्रशासनिक, बिना पुलिस सह के, बिना राजस्व कर्मियों को मिले हुए इस तरह का साम्राज्य कोई अपना तैयार नहीं कर सकता। किसकी मिली भगत है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन कल एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा ने खुद स्वीकार किया कि 4 सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनसे मिले हुए हैं। अब देखना होगा कि वो कौन से अधिकारी हैं, वो कौन से कर्मचारी हैं, उन पे क्या एक्शन होता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरह का अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण छांगुर की तरफ से किया गया, वो अवैध निर्माण बिना राजस्व कर्मियों के मिली भगत के नहीं हो सकता। इसमें कौन से लेखपाल शामिल थे, कौन नायब तहसीलदार शामिल था, कौन एसडीएम शामिल था, या पूर्व समय में का तत्कालीन कोई जिलाधिकारी भी शामिल था। पुलिस प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि बिना पुलिस की मिली भगत के भी इस तरह का साम्राज्य बना लेना और हजारों की संख्या में धर्मांतरण करा देना ये संभव नहीं है। तो हालांकि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की तो उल्टी गिनती शुरू हो ही गई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो सरकारी महकमे के सिस्टम के जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके सहयोगी बने हुए थे या उनसे लेन देन किए होंगे, उन पर भी गाज गिरती है या हर बार की बात ये जो सरकारी महकमा है ये बच जाएगा और केवल छांगुर तक ही गिरफ्तारियां और कार्रवाइयां रहेंगी। लेकिन छांगुर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उसके साम्राज्य को इस पर एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि देखिए जब बीजेपी की सरकार आई उससे पहले से छांगुर बाबा का साम्राज्य जो है वो फैला हुआ है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो विपक्ष को भी बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है इस मामले पर। बिल्कुल, विपक्ष को बोलने का अधिकार भी नहीं है और विपक्ष इस मुद्दे पे, पूरे धर्मांतरण के मुद्दे पे खामोश भी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी 12 साढ़े 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें योगी सरकार द्वारा मदरसों पे या मस्जिदों पे या अवैध अतिक्रमण पे, मुस्लिम वर्ग के जो अवैध अतिक्रमण उन पे जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अन्य विपक्षी पार्टियों की बात कर लें, मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, वो भी जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के मसले पे एकदम खामोश है। कांग्रेस भी चुप्पी साधे हुए है। इतना ही नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा भी चुप्पी साधे हुए है। अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर लें तो जो सुभाषपा की पार्टी ओपी राजभर चूंकि सरकार में इस समय हिस्सेदारी में है, वो समाजवादी पार्टी पे और छांगुर बाबा पे लेकर हमलावर हैं। विपक्ष पूरी तरह बैकफुट पे है और इस अवैध धर्मांतरण को रोकने में एसटीएफ अपनी पीठ ठोक रही है। बिल्कुल, इस खिचड़ी को पकाने में बहुत सारे हाथ लगे हैं, इसलिए वोट जो है वो खामोश है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।